तो आज मुडावल खैरतल खैरतली में एक गांव श्री कृष्ण नगर गांव श्री कृष्ण नगर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं आज इस गांव वालों के जो मालिक के नाम, क्योंकि ये मूल ज्ञान जल्दी सुनने में भी नहीं मिलता। इसकी इतनी महिमा है कि युगों युगों के बाद ये प्रकट होता है। पूरे पूरे युग बीत जाते हैं, ये मूल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। लेकिन गुरु की दया हो, परमात्मा की दया हो तो ये सहज ही प्राप्त होता है। तो आज बहुत बड़े भाग हैं जीवों के जो इस ज्ञान को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इसको थोड़ा सा समझ पाएंगे। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने आज सत्संग सुन लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पुराना ज्ञान हमारे दिमाग में कोई और सत्य दिखाई ही नहीं देता। हमें तरह तरह का ज्ञान समझाया जा चुका है, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े हो गए हैं उसी ज्ञान में रमते हुए। अब बुढ़ापे में कोई कहे कि जो आज तक तुम करते आए हो ये सब गलत था, तो आप मानने से रहे, कोई नहीं मानता। लेकिन मालिक की जिस पर दया हो जाती है वो समझ जाता है कि हाँ मैं गलत रास्ते पे था, लेकिन परमात्मा की दया हुई जो बुढ़ापे में भी मुझे सही रास्ता पता लग गया। बहुत बड़ी दया हो गई गुरु की। तो आज हम उसी ज्ञान पे चर्चा करेंगे। आज हम उस ज्ञान की बात करेंगे जिस ज्ञान की कमी के कारण इस पूरे जगत में ये नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के संप्रदाय, ये सब अस्तित्व में आ गए हैं केवल इस ज्ञान की कमी के कारण। अगर ज्ञान की कमी ना हो, चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान हो, तो सब एक ही झंडे के नीचे खड़े दिखाई देंगे, यानी एक ही ज्ञान को पूरा विश्व स्वीकार करेगा। लेकिन अब सच्चा ज्ञान तो छुप गया, तो क्या करेंगे लोग? अधूरे ज्ञान को पकड़ लेंगे। तो वही हुआ, सत्य ज्ञान छुप गया और असत्य ज्ञान अस्तित्व में आ गया। इसी को 12 पंथ कहते हैं, 12 प्रकार का अज्ञान। इसी को कबीर साहब ने अपनी वाणियों में समझा के वो कहा कि काल भगवान के 12 पंथ चलेंगे, 12 पंथों के बाद जो 13वां पंथ आएगा वो हमारा मूल ज्ञान होगा, और उस पंथ के आने के बाद ये सारे पंथ, जितने भी नाना प्रकार के पंथ हैं, ये सब एक हो जाएंगे। यानी सब मालिक के हंस अपनी अपनी गलती को सुधारेंगे, कमी को सुधारेंगे और उस एक पंथ में शामिल हो जाएंगे। ये कबीर साहब की वाणी में आपको मिल सकता है। 600 साल पहले ये सब बातें हो चुकी हैं, बातें करके जा चुके हैं, ग्रंथों में दर्ज है और आज वो सत्य हो रही है। और कबीर साहब ने क्या कहा कि जब आएगा 5505 तब मेरा वचन ये होगा साचा। ये बातें कब सिद्ध होंगी? जब 5505 आ जाएगा और पूरे विश्व में एक सत्य का झंडा, जो सतनाम का झंडा है, ये इसका परचम लहराएगा। यही बातें हर ग्रंथ में, हर धर्म में बोली गई। मुसलमान धर्म में भी बोली गई, ईसाई धर्म में भी बोली गई, सिख धर्म में भी इसका जिक्र किया गया, यहूदियों में भी इसका जिक्र है, बौद्धिस्ट महात्मा बुद्ध के शिष्य, उसमें भी ये बात बताई गई कि शुरू में तो खूब अज्ञान अपने पैर पसारेगा, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े मार काट होगी, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा जब पूरे विश्व में एक झंडा कायम होगा। यानी इंसान भेदभाव को खत्म करके, जात पात को खत्म करके, इन नाना प्रकार के धर्मों को खत्म करके
एक इंसानियत को धारण करेगा, आत्म ज्ञान को धारण करेगा, और फिर पूरा विश्व कलयुग से सतयुग में आ जाएगा। अब जो समय चल रहा है ये संधि युग है। जैसे शाम होती है, सुबह और रात, दिन और रात का मध्य जो होता है पार्ट, वो शाम कहलाता है। तब हम ना दिन कह सकते हैं ना पूरी रात कह सकते हैं। इसी प्रकार ये संधि युग चल रहा है। अब इतना विवेकी हो गया है कि अब वो सत्य बात को समझ सकता है, और जब सत्य को समझ लेगा, सत्य के साथ जुड़ जाएगा, तो वो सतयुग में एंटर कर जाएगा। उसको इससे मतलब नहीं है कि कौन सा चल रहा है, कौन सा महीना तारीख चल रही है। सत्य को धारण कर लोगे तो तुम सतयुग में आ जाओगे। वो वाला सतयुग नहीं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश घूम रहे हैं धरती पे, वो वाला सतयुग नहीं है। ये सतयुग है सत्य को धारण करने वाला। नहीं तो देख लो उस सतयुग में क्या होता था। राजा इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र, गौतम ऋषि की पत्नी के पास जा रहा है उसको धोखे से भोग विलास करने। ये सतयुग के लक्षण है। ऐसा सतयुग होता है क्या? ऐसा तो कलयुग भी नहीं होता जो देवताओं का राजा ऐसा काम करे। तो ये नकली कली सतयुग था जिसकी कहानियां तुम्हें सुनाई गई है। सतयुग असल में वो होता है जहां सत्य ही सत्य हो, असत्य का कोई नामो निशान ना हो, उसको कहते हैं सतयुग। जैसे हम कहते हैं कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो सत्यवादी का मतलब क्या होता है? जो केवल सत्य ही सत्य बोले, चार झूठ भी लगा के दिन में बोल दे तो काहे का सत्यवादी। इसी प्रकार सतयुग यानी वो युग जब तुम सत्य को धारण कर लो, असत्य को त्याग दो, तो तुम सतयुग में एंट्री कर गए, सतयुग में आ गए। तो आज उस असली सतयुग की बात करेंगे जो अब कलयुग में आने वाला है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर तुम्हें कलयुग से सतयुग की बात बताएंगे कि कैसे अब युग परिवर्तन होने वाला है, कैसे हम सब एक ऐसे युग में एंटर करने वाले हैं जिसके बाद ना तो कोई धर्म भेद रहेगा, ना कोई जात पात रहेगी, ना कोई संप्रदाय रहेगा। सब एक हो जाएंगे और एक मालिक की भक्ति करेंगे, एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, एक ही हमारी भाषा होगी। अभी नाना प्रकार की भाषाएं चल रही हैं, उसके बाद एक भाषा हो जाएगी, सत्य की भाषा, वो एक ही है। वो ये 52 अक्षरों का खेल नहीं है कि कोई हिंदी बोल रहा है, कोई पंजाबी, कोई उर्दू, कोई फारसी, और उन्हीं अक्षरों से भगवान के नाम जप रहे हैं, उन्हीं अक्षरों से भगवान का अस्तित्व बना दिया। एक भाषा यानी एक ही शब्द होगा, उसी को सब मानेंगे, वही हमारी असली भाषा है। ये बाकी तो 52 अक्षर है। तो पहले जयकारा लगाएंगे फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंद की, साहेब बंद की, सतनाम। जय सत। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। यानी इस काल भगवान ने, इस मन रूपी काल भगवान ने सारे जगत में नाना प्रकार की भक्तियां, नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के संप्रदाय चला दिए, नाना प्रकार की धार्मिक गतिविधियां बना दी। कोई पूर्व को भाग रहा है, कोई पश्चिम को भाग रहा है, कोई कह रहा उत्तर में जाऊं, कोई कह रहा दक्षिण को भाग रहा है। यानी सबको अपने मन के द्वारा लगाम लगवा दी गई है। उसका मन उनकी लगाम पकड़ के दौड़ा रहा है, जहां मन कहता है वहां जा रहा है, जो मन कहता है वो कर रहा है, जिसकी मन कहता है उसकी पूजा कर रहा है। आप इस गांव में ले लो, आपको कितने लोग दिखाई दे रहे हैं
जितने लोग दिखाई दे रहे हैं उतने ही मनमुखी साधनाएं, मनमुखी काम चल रहे हैं। पूजा पाठ के नाम पे सब अपना अपना अलग अलग इष्ट देव बना के बैठे हुए हैं। मैं तो काली भवानी की पूजा करता हूँ, मैं तो हनुमान जी की करता हूँ, मैं भैया शनि देव को पूजता हूँ, मैं फलाने देव को पूजता हूँ, मैं ढिकाने देव को पूज, सब अलग 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 भक्तियां कर रहे हैं। उनसे पूछो भैया परमात्मा एक है कि दो? नहीं, परमात्मा तो एक है, तो उसकी भक्ति कर लो, परमात्मा की भक्ति कर लो। कोई देवताओं को पूज रहा है तो कोई राक्षस को भगवान मान के पूज रहा है, कोई जानवरों को पूज रहा है तो कोई पेड़ पौधों को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। कोई पीपल को भगवान मान बैठा, पीपल की पूजा कर रहा है, कोई तुलसी को भगवान मान बैठा, तुलसी की पूजा कर रहा है, कोई सांप को भगवान मान बैठा, सांपों की पूजा कर रहा है। नाग पंचमी आती है, सांपों को दूध पिला रहा है, और वही सांप एक हफ्ते बाद घर में निकल आए तो लठ बजा रहा है उसके। कोई चूहे की पूजा कर रहा है, गणेश को लड्डू खिला रहा है, साथ में चूहे को भी खिला रहा है, और जो घर में चूहा बैठा है उसको लड्डू में जहर डाल के खिला रहा है, मर जा। तो ये भक्तियां चल रही हैं और कह रहा है कि मैं धार्मिक हूं, मुझे तो परमात्मा है गोदी में उठा के लेके जाएगा। ये सब मनमुखी काम है, मनमुखी। जब तक आप मन के गुलाम हो तब तक ये आपकी डोर खींचता रहेगा, घोड़े की तरह दौड़ाता रहेगा आपको। इस मनमुखी साधनाओं में सारा संसार चक्कर काट रहा है। कोई देवताओं की पूजा कर रहा है, कह रहा देव जो मांगो मिल जाता है। कोई राक्षसों की पूजा कर रहा है। अभी जो मेला चल रहा है खाटू श्याम जी का, कौन है ये पता है? बताओ कौन है? नर है, देवता है, गण है, गंधर्व है या राक्षस है? राक्षस। कोई शक है क्या? आपको पता है कौन है? किस कुल के हैं ये? राक्षस कुल के हैं। सोचो, हम आए थे दुनिया में परमात्मा की भक्ति करने के लिए, किसकी करवा दी इस मन ने? तो फिर सोचो। और गीता में लिखा है, हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है, जो राक्षसों की पूजा करता है वो राक्षसों में जन्म लेता है, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो भूत प्रेतों में जन्म लेता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरलोक को चला जाता है। तो तुमने राक्षस बनना है क्या? राक्षस बनना है क्या? तो बन तो जाओगी जब राक्षस को पूजोगे। अंग्रेज बनना है तो अंग्रेजी सीख लो, बावर्ची बनना है तो खाना बनाना सीख लो, माली बनना है तो खेती बाड़ी सीख लो, पेड़ पौधे कैसे चलाने सीख लो, ड्राइवर बनना है तो ड्राइवरी सीख लो, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी सीख लो, बन तो अपने आप जाओगे। राक्षस बनना है तो राक्षस को पूज लो, और क्या। ये अंतिम निर्णय है संतों का कि जो जिसकी भक्ति करेगा वो उसी के रूप को प्राप्त करेगा। जहां वो आस लगाएगा अंत समय में वही चला जाएगा। जहां आशा तहां वासा, इसमें कोई मतभेद है ही नहीं। एक बहुत बड़ा संत था, क्या करता था वो? सारा दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा हरे राम हरे। वेद पुराण इतना सुंदर हिरन है, खिलाऊं पिलाऊं उसके साथ खेलूं, इतना प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया कि एक मिनट भी हिरन के बगैर नहीं रह पा रहा है। भक्ति तो कर रहा है, साथ चल रही है, हवन यज्ञ सब चल रहा है, लेकिन हिरन उसके दिल में बस गया आगे। एक दिन क्या हुआ, हिरन को बांध दिया उसने, घास डाल दी,
भक्ति में बैठा, ध्यान लगाया, इतने में मृत्यु आ गई सामने। कहते चलो बाबा जी टाइम हो गया तुम्हारा, चलते। अब जहां उसने हिरन बांधा है, अब ध्यान उसका वहां पहुंच रहा है। अरे इस हिरन को तो मैंने बांध दिया, कोई भेड़िया आ गया, कोई शेर आ गया, खा जाएगा, बड़ा पाप हो जाएगा मुझसे तो। अरे ये बेचारा घास भी नहीं खा पाएगा, बंधा हुआ है, कितने खाएगा, आसपास की खा लेगा, उसके बाद भूखा मर जाएगा। अच्छी बात सोच रहा है कि बुरी सोच रहा है? हिरन के लिए अच्छी सोच रहा है, लेकिन उसका फल क्या मिला? अगले जन्म में हिरण का बच्चा बन के आ गया। अब भटक रहा है गांव गांव में, जंगल जंगल भटक रहा है हिरण का बच्चा बन के। अब शेर पीछे पड़े, जान बचा के भाग रहा है। सारी उम्र की भक्ति, सारी उम्र का नाम जाप, सारी उम्र के हवन यज्ञ सब धरे के धरे रह गए, और हिरण का बच्चा बन के घूमना पड़ रहा है। क्यों? जहां आशा तहां वासा। अंत समय में जहां तुम्हारी आस लगेगी वही तुम्हारा वास हो। ऐसा तो है नहीं कि अंत समय में कुछ और पूजने लग जाओ, अपने आप देवताओं में जन्म हो जाएगा। राक्षस की पूजा करोगे, राक्षसों में जन्म हो जाएगा। पितरों की पूजा करोगे, पितृलोक को चले जाओगे, वहीं होगा सारा प्रोग्राम तुम्हारा। तो इसी प्रकार हर बार यही गलतियां करते आए हो, तभी आज तक यही भटके हुए हो। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, अभी तक यहीं बैठे हो धरती पे ही। इसका मतलब युगों युग बीत गए पर तुम मुक्त ना हुए। कभी किसी माँ के गर्भ में, कभी किसी माँ के गर्भ में, आज इस माँ के गर्भ में, कल उस माँ के गर्भ में। अनंतों माएं बदल दी, अनंतों पिता बदल दिए, आज भी माँ और पिता को पकड़ के बैठे हुए हो, क्योंकि जिससे आए हो उसी को मानोगे अपना माँ और पिता। पुराने वाले छोड़ते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, नए वाले पकड़ते जा रहे हो। मात पिता मिल जाएंगे 1,84 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। माता पिता तो लाखों मिल जाएंगे, करोड़ों मिल जाएंगे, बैल बकरी हाथी घोड़ा बन गए तब भी मिल जाएंगे। बकरी की माँ नहीं है क्या? दूध पी रही है, देखो अपनी माँ का। कुत्ता बन गए तो क्या माँ नहीं है क्या? माँ भी है, बाप भी है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। ना तो तुम गुरु धारण कर पाओगे जानवर बन के, और ना ही भक्ति कर पाओगे। ये दोनों चीजें तुम्हारी किस्मत से कट जाएंगी। माँ बाप तो मिल जाएंगे, लेकिन मुक्ति का अवसर नहीं मिलेगा। मुक्ति का अवसर कहाँ मिला हुआ है? ये मिला हुआ है, ये इंसान जन्म। ये इंसान जन्म में सब मुक्त हो सकते हैं, सब। कोई भी पढ़ाई है, सब नहीं पढ़ सकते। कहो सब डॉक्टर बन जाएंगे क्या गांव के? पढ़ा के देख लो सबको। अरे कोई 5वीं में अटक जाता है, कोई 10वीं में छोड़ देता है, कोई 12वीं में पढ़ाई छोड़ देता है, कोई कॉलेज तक पढ़ के फिर छोड़ देता है। कौन बनेगा डॉक्टर? कोई बिरला। पूरे पूरे गांव में एक बनता है मुश्किल से, वो भी नहीं होता कई बार। तो पूरे गांव में पूछो भैया किसी का लड़का डॉक्टर बना क्या? ना, यहाँ तो कोई नहीं है ऐसा। सोचो। लेकिन ये जो पढ़ाई है अध्यात्म की, ये एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें हम सब मुक्त हो सकते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो मुक्त ना हो। क्यों? क्योंकि इस पढ़ाई में केवल सरेंडर है कि मैं तेरा दास, करता हूं अरदास कि बना ले अपना खास। इतनी सी बात है। अरदास करनी है कि मालिक मैं तेरा गुलाम हूं, मैं बादी का जाम, गुलाम 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 हूं, पड़ा रहूं दरबार 8 जाम। मैं तो तेरे दरवाजे पे पड़ा हुआ हूं, अब तू जान, तेरा काम जाने, मैं तो तेरा गुलाम हूं। हो गया काम, बन गया काम। कुछ नहीं करना है, कोई नाम नहीं जपना, कोई तपस्या नहीं करनी कि मैं एक टांग पे खड़ा होऊंगा तो भगवान प्रकट होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गर्दनें चढ़ाऊंगा काट काट के तो भगवान मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। भिखारी बन जाना है उसके दर का, बस दरवाजा खटखटाते रहो। इतना तो कर सकते हो ना।
केवल दरवाजा खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, वो खुलेगा, भीख मिलेगी, तो बस लेने के लिए धीरज धरे रहो। इतना तो कर सकते हो ना। द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। कबहू धनी निवाजी है, जो दर छाड़ ना जाओ। इतना तो कर सकते हो कि मालिक मैं तेरा गुलाम हूं, मैं भिखारी हूं तेरे दर का, मैं तो खड़ा रहूंगा जब तक तू दरवाजा खोल के मुझे भिक्षा नहीं देता। इतना तो कर सकते हैं ना। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, इसमें कुछ करना ही नहीं है, कोई खर्चा नहीं लगना इसमें कि मैं देसी घी लेके आऊंगा 600 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो, उसमें दिया जलाऊंगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर लेने जाऊंगा। ये ड्रामा नहीं है यहाँ पे कि मैं कोई महंगी मूर्ति लेने जाऊंगा, चांदी का, पीतल का लड्डू गोपाल लाऊंगा, फिर उसे मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, दिन भर उसी के साथ बिताना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि मैं किसी मंदिर में जाऊंगा 16 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ूंगा तब परमात्मा मिलेगा। आधे तो कहते हैं ना भाई मैं नहीं चढ़ सकता, भाई रहने दे, मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई काम, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? केवल सरेंडर करना है, यानी आत्म समर्पण कर देना है मालिक के नाम पे कि भैया चाहे तुम तारो चाहे तुम मारो। चाहे तुम तारो चाहे तुम मारो, हम तो है थारो, जो मर्जी करो। थारो ही बोलते ना राजस्थानी में, यानी हम तो तुम्हारे हैं भाई। तू मेरा पिता, मैं तेरा बालक। जैसे छोटे से बच्चे को पिता जब हवा में उछालता है, 6 फुट ऊपर उछाल देता है, तो बच्चा हंसता है कि रोता है? हंसता है। उछाल के देखना अपने बच्चे को, खूब ऊंचा, एकदम खिलखिला के हंसेगा जैसे क्या चीज मिल गई है, मजा आ गया। लेकिन ये खिलखिला के कौन हंसता है? जो सरेंडर कर देता है, जो दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं लेके आता, जो इतना भी नहीं विचार करता कि पापा ने छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगा। और जो अपने पिता पे शक करता है वो क्या करता है? वो हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पिता, नहीं पापा नहीं पापा नहीं पापा। उसको ना अपने पिता पे भरोसा ही नहीं है। जिसको अपने पिता पे भरोसा नहीं है वो पक्का रोएगा। वो अंत समय आते ही उसकी हालत खराब हो जाएगी, घिग्गी बन जाएगी उसकी, ऐसी हालत हो जाएगी कि लहरा बदाना, यानी हालत खराब हो जाएगी डर के मारे। और जो अपने पिता में भरोसा करता है वो ऐसा खिलखिलाता हुआ जाएगा इस दुनिया से इतने आनंद में कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम सोचोगे यार इसको क्या मिल गया, ये हंसता हंसता चला गया दुनिया से। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई। और ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना होए। कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में वेदी गुरु आ गया और उसने तुम्हें मरना सिखा दिया कि इस शरीर को छोड़ना कैसे है, पकड़ना कैसे है, ये तो पता है ना सबको। कहां पकड़ा था शरीर जाके? ये शरीर कहां से लेके आए हो? ये कपड़े कहां से लेके आए हो? लाल पीले पहन रखे हैं दुकान से। और ये मिट्टी के कपड़े कहां से लेके आए हो जो शरीर धारण कर रखा है? मां के गर्भ से। किसी को लड़की का शरीर मिल गया
किसी को लड़के का शरीर मिल गया, कहां से मिला? मां के गर्भ में से मिला। अब जिसने लड़की का शरीर ले लिया वो अपने आप को लड़की मानने लग गई, मैं तो लड़की हूं। और जिसको लड़के का शरीर मिल गया वो अपने आप को लड़का मानने लग गया, मैं तो लड़का हूं। जबकि असल में ना आप लड़का है यानी आदमी है, ना आप लड़की यानी औरत है। आप ना आदमी है ना औरत है। आदमी और औरत क्या है? ये इस आत्मा के कपड़े हैं। कृष्ण जी ने यही समझाया, हे अर्जुन, ये शरीर इस जीवात्मा के कपड़े हैं। कपड़ों के मारे जाने पर भी ये आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर मर जाएंगे तुम्हारे, लेकिन आत्मा नहीं मरती। तो तुम क्या हो? तुम एक आत्मा हो जिसने नाना प्रकार के शरीर धारण कर रखे। कोई कुत्ता बनी घूम रही है, कोई बिल्ली बनी घूम रही है, कोई चूहा, कोई सांप, कोई बिच्छू बनी घूम रही है। अपने स्वरूप को जान नहीं पा रही है, इसलिए नाना प्रकार के शरीरों को धारण करके बैठी हुई है। अब क्या करना है? अब अपने आत्म स्वरूप को जानना है। जैसे ही आप अपने आत्म स्वरूप को जान लोगे, समझ लो कि अब कहानी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कोई शरीर धारण करने के लिए किसी मां के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। खत्म हो गई कहानी। नहीं तो एक गर्भ से निकले, मरे, दूसरी गर्भ में चले गए, दूसरे से निकले, मरे, तीसरे में चले गए। जुगो जुग यही चलता रहेगा। तो इसी को बोला गया कबीर साहब ने कि लख 84 भटक के अब पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अब भी अगर पासा ना पड़ा यानी अभी भी तुम्हें अपना स्वरूप पता नहीं लगा, तो तैयार हो जाओ। देख लो खेतों में तुम्हें कोई ना कोई जानवर मिल जाएगा। गीदड़ मिल जाएगा, नीलगाय मिल जाएगी, सांप मिल जाएगा, बिच्छू मिल जाएगा। फिर ऐसे रहोगे क्या खेतों में? रहना तो तुम्हें भी पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये तो इंसान जन्म मिल गया तो बिल्डिंगें मिल गई, दुकानें मिल गई, मकान मिल गया। दिखा दो कोई कुत्ता बिल्डिंग बना के बैठा हो, किसी चिड़िया ने बड़ा मकान बना लिया हो, घोंसले ही मिलेंगे। समझ लो सांप बन गए तो बिल मिलेंगे। घुसो जमीन में, निकालो गर्दन बाहर, फिर मारेगा कोई, लठ टूट जाओगे, क्या फायदा उसका। अभी जो आखिरी जन्म मिला ये इंसान जन्म, ये बर्बाद नहीं करना है। ये पूजा पाठ में, हवन यज्ञ में, किसी में बर्बाद नहीं करना है। समझ लो परमात्मा को ना पाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? यही पूजा पाठ, हवन यज्ञ, जप तप व्रत, ये सब बाधा है, ये सब बंधन है। इसी की वजह से तुम अपने आप को नहीं जान पा रहे। जब सारा ध्यान तुम्हारा पत्थर में लगा है तो अपने में ध्यान कब आएगा? और करना क्या है? अपने आप को जानना है। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, कोई हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, उसको कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं, उसको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी कुंभ में नहाने की जरूरत नहीं। उसके लिए गंगा जमुना सब सरस्वती एक ही है। उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी ऐसा रह ही नहीं जाता है जिसकी पूजा करना शेष रह जाए। यानी अपनी आत्मा को जान लिया तो समझो परमात्मा को जान लिया। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने क्या बोला? आत्मा सो परमात्मा। अब और क्या बोले? अब इससे ज्यादा वो क्या बोले? लेकिन हम इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो कह रहे हैं आत्मा सो परमात्मा, यानी तुम अपनी आत्मा को जानो। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? सबने सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, घर तो नहीं लगी किसी की।
कहीं बेड के नीचे पड़ी हुई हो, बाथरूम में भूल गई हो लटका के खूंटी पे, देख लो कहीं है, सबके पास है, चेक कर लो हाथ लगा के एक बार, हाथ लगा के कहे ना मोबाइल है, हाँ है, चेक कर लो एकदम, देख हाँ है, तो आत्मा भी चेक करो ना कहाँ है। 24 घंटे रहती है आत्मा तुम्हारे साथ, 24 घंटे। लेकिन आत्मा क्या है, कैसी है, इसका कोई भेद नहीं जानता। कैसी है तुम्हारी आत्मा, रंग बताओ आत्मा का, लाल है, काली है, पीली है, गोरी है, काली है, लंबी है, छोटी है, मोटी है, नाटी है, कैसी है? साफ आत्मा। गंदी आत्मा किसकी है? आत्मा को जब समझ जाओगे, आत्मा को जब जानोगे, तब पता लगेगा कि आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है। पंखा लाल होता है, पंखा काला होता है, पंखा हरा भी हो सकता है, पंखा गुलाबी भी ला सकते हो। करंट क्या है? लाल है, गुलाबी है, पीला है, नीला है। करंट कैसा होता है? पंखा लोहे का ले आओगे, पंखा प्लास्टिक का ले आओगे, करंट किसका है, लोहे का कि प्लास्टिक का? करंट का कोई रंग रूप नहीं है। पंखे को तुम देख सकते हो, बल्ब को देख लोगे, ट्यूबलाइट देख लोगे, गीजर देख लोगे, प्रेस देख लोगे, लेकिन उन चीजों को जो चला रहा है तुम उनको इस आंख से नहीं देख सकते। तुम्हारी आंखों के सामने एक तार दिखाएंगे तुम्हें और पूछेंगे क्या तुम्हें करंट दिख रहा है? तुम कहोगे नहीं, क्योंकि करंट दिखता ही नहीं है। करंट तो लगता है, दिखता नहीं है, लगता है। अगर करंट दिखता होता तो तुम कभी गलती से भी करंट की तार को पकड़ ना पाते। कभी सांप को गलती से पकड़ा है तुमने? क्योंकि दिखता है। करंट को पकड़ लिया, क्यों? दिखता नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिशियन जेब में क्या रखते हैं? टेस्टर रखते हैं, क्योंकि दिख नहीं रहा है। पता लगा मैंने हाथ लगाया नीचे खड़े होके और मैं ऊपर पहुंच गया, तो वो टेस्टर रखते हैं, लगाते हैं, देखते हैं, लाइट जल गई यानी करंट है। वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते करंट को, वो देख सकते हैं कि लाइट जल रही कि नहीं जली। इसी प्रकार आत्म तत्व भी तुम्हारे साथ है, 24 घंटे तुम्हारे साथ आत्मा रहती है। उसका प्रमाण क्या है? देखो, खा रही हो, पी रही हो, चल रही हो, भाग रही हो, दौड़ रही हो, बिना आत्मा के क्या कर पा रही हो? कुछ भी नहीं कर रही हो। बिना आत्मा के तुम अपने बनाए घर में भी नहीं रह सकती। तुमने एक एक ईंट लगा के घर बनाया, अब जैसे ही गृह प्रवेश वाला दिन था, शाम को पूजा थी, तुम सुबह मर गई। तुमने घर बनाया, तुमने सब कुछ किया, लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि नहीं इसको 2 दिन रहने दो घर में। आज सुबह गई तो दोपहर तक तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ लो, कोई घर में नहीं रखेगा तुम्हें अगर तुम्हारे शरीर में आत्मा नहीं है। तो याद रखो, तुम्हें जो प्यार मिल रहा है बच्चों से, इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी आत्मा है। तुम्हें तुम्हारा पति प्यार कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि आत्मा है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें प्यार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आत्मा है। और जब आत्मा तुम्हारे साथ नहीं होगी तो चलो कब्रिस्तान, चलो शमशान घाट, तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। यानी तुम्हें अपने घर में रहने का अधिकार भी इस आत्मा की वजह से मिल रहा है। और तुम क्या सोच रही हो कि मेरे पे भगवान ने दया कर रखी है, भगवान मेरा भला कर रहे हैं। अरे आत्मा तुम्हारा भला कर रहा है। अभी तुम्हारे ऊपर कोई पत्थर फेंके तो भगवान आगे पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? हाथ पकड़ेगा, हाथ बीच में आ जाएगा एकदम। कोई तुम्हें लाठी मारे तो कौन बीच में आएगा? हाथ आएगा। किसकी वजह से आ रहा है? आत्मा की वजह से। अब आत्मा ना हो, कोई लाठी मारे तो एक बार भी ना आए। इस आत्मा की वजह से ही तुम मंदिर जा पा रही हो पूजा करने।
इस आत्मा की वजह से तुम मस्जिद जा रहे हो, तुम गुरुद्वारे जा रहे हो, तुम किसी बाबा के यहाँ जा रहे हो, और इसी आत्मा को नहीं जानते। पत्थर पूजने जा रहे हो आत्मा की ताकत से, और भगवान बना दिया तुमने पत्थर को। समझो बात को। ये 50-60 किलो का शरीर आत्मा की वजह से जा रहा है मंदिर तक, तो भगवान ये हुआ आत्मा जो लेके जा रहा है, या वहां वो पत्थर जो टेढ़ा होने के बाद सीधा भी नहीं हो सकता खुद से। अगर मूर्ति टेढ़ी करके रख दी जाए तो उठ के बैठ जाएगी, बैठ जाएगी। भगवान है, सोच लो, सोच लो, भगवान है, नाराज हो जाएंगे। समझो बात को। आत्मा में इतनी ताकत है कि 70 किलो के शरीर को उठा के बैठा रही है, लेकिन 70 ग्राम की मूर्ति जिसको तुम भगवान मान रहे हो, वो टेढ़ी होके सीधा नहीं हो पा रही। कारण क्या है? कैल्शियम की कमी हो गई क्या? आत्मा की कमी है, आत्मा की कमी। उसमें आत्मा नहीं है। तुम्हारे पीछे 10 कुत्ते लग जाए काटने के लिए, सामने भगवान की 50 फुट बड़ी मूर्ति लगी हो, उसमें धनुष भी पकड़ा है और तलवार भी पकड़ी है भगवान जी ने, तुम उस तरफ भागोगे बचने के लिए, या 5 फुट का आदमी खड़ा है लठ लेके, उसकी तरफ भागोगे बचने के लिए? लठ वाले की तरफ भागोगे। अच्छी बात है, दिमाग काम कर गया। और जब कुछ मांगना होगा घर परिवार के लिए तो पत्थर वाले की तरफ भागोगे। समझ लो, कोई पत्थर कभी किसी को कुछ नहीं दे सकता। तुम भगवान से 100 का नोट मांगो पत्थर से, और घर आके पिताजी से 100 का नोट मांगो, तुम्हें पता लग जाएगा कौन देगा। कौन देगा? पिताजी दे देंगे। अरे जिस भगवान से तुम 100 का नोट मांगने गए थे, तुम्हें तो खुद 100 का नोट चढ़ा के आना पड़ जाएगा वहां पे। तो क्या हो गया? लेने के देने पड़ गए। भगवान से मांगने जाते हैं कि भगवान को देने जाते हैं? मुझे दिखा दो इस दुनिया में कौन सा आदमी है जो भगवान से लेने गया हो। अरे गल्ला लगा रखा है वहां पे, लेने नहीं देने जा रहे हैं सारे भगवान को। भगवान को भिखारी बना दिया तुमने। दान पात्र, दान किसको दिया जाता है? गरीब आदमी को दान दिया जाता है। बताओ, तुम भगवान को दान दे के आ रहे हो। अरे वाह अमीर, तुम अपना मकान बनाते हो अपने दम पे, और भगवान का मकान बनाना तो पर्ची कटवाते हो। भगवान का मकान बनाना अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। बताओ, जिसने पूरी दुनिया बना दी, जिसने सूरज चांद बना दिए, उसका तुम छोटा सा मकान चंदे का बना के दे रहे हो। गरीब से गरीब आदमी का मकान चंदे से बनता है, तो तुमने भगवान को तो गरीब बना दिया बिल्कुल, और खुद बन गए अमीर। पंखा दिया दान में, अपना नाम भी लिखवा दिया साथ में। चंदू राम की पेशकश है ये। चंदू राम के साथ मंगू राम भी है, मंगू राम के साथ छंगू राम भी है, दादा परदादा के भी नाम लिखा है, और तीनों घूम रहे हैं वहां पे पंखे के साथ। तीनों को 84 में घुमा दिया। तो ये भाई दुनियादारी बंद करो, अब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। जिस आत्मा के बिना ना तुम जय श्री राम बोल पाओ, उस आत्मा के बिना ना तुम जय माता की बोल पाओ, उस आत्मा के बिना ना तुम अल्लाह वाहिगुरु गौर बोल पाओ, तो बड़ा कौन है? आत्मा सबसे बड़ा है। कबीर साहब कह रहे, जल में नींद प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान है तो काबा को भाग रहा है अल्लाह अल्लाह करता हुआ, हिंदू है तो काशी को भाग रहा है भगवान भगवान करता हुआ। सोच रहा है काशी में गंगा नदी है, वहां डुबकी मारूंगा मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। अरे गंगा का सगा पुत्र भीष्म पितामह, उसके तो पाप धो ना पाई। उसको छेद कर करके, तीर मार मार के अर्जुन ने ऐसी भयंकर दुर्गति वाली मौत दी, तब जाके उसके कर्म कटे।
और तुम सोच रहे हो मैं गंगा में जाके डुब से डुबकी मारूंगा सारे कर्म कट जाएंगे। अगर तुम्हें लगता है गंगा कर्म काटती है तो ठीक है, काशी जाओ, गंगा के किनारे किसी पुलिस वाले को 2 घूंसे मार देना और भाग के गंगा में कूद के नहा के बाहर निकल आना कि मेरे पाप तो कट गए जो मैंने भी पाप किया था। वो कहेगा आजा मैं काटता हूं तेरा पाप। ऐसे नहीं कटेंगे। तो भाई ऐसे नहीं पाप कटते। करना क्या है? केवल आत्मज्ञान को जानना है, उस राम को जानना है जो इंसान ने नहीं बनाया है। तुम उस राम की पूजा करने में लगे हो जो इंसान ने बनाया। किसने बनाई ये मंदिर? इंसान ने। किसने बनाई ये मूर्तियां? इंसान ने। किसने बनाई ये मंत्र? इंसान ने। किसने लिखे ये ग्रंथ? इंसान ने। किसने बनाई ये आत्मा? इंसान ने। अच्छा, आत्मा भी इंसान बना देता है? क्या बात है। अरे आत्मा कोई बना ही नहीं सकता। आत्मा का ना तो जन्म होता है ना आत्मा की मृत्यु होती है। गीता पढ़ो। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है। ये आत्मा सत्य है, सनातन है। ये आत्मा ना तो किसी शस्त्र द्वारा काटी जा सकती है, ना ये आत्मा किसी अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, ना ही आत्मा किसी पानी द्वारा भिगोई जा सकती है, और ना ही आत्मा हवा द्वारा सुखाई जा सकती है। तो असली सत्य तो यही है। इसको छोड़ के हम उन भगवानों की पूजा करने में लग गए जिनको मारा भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है, जलाया भी जा सकता है, सुखाया भी जा सकता है। हम उसकी पूजा में लग गए। कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था? कैसे हुई मृत्यु? तीर लग के कृष्ण जी के पैरों में तीर मारा था। किसने मारा था? बाली ने मारा था। बाली ने क्यों मारा? बाली तो राम जी के टाइम में था, कृष्ण जी के टाइम में कहां से आ गया? राम जी ने बाली को धोखे से मारा था, पेड़ के पीछे छुप के मारा था, निहत्थे को मारा था। उसका श्राप बाली ने दिया कि जैसे तुमने मुझे मारा है धोखे से, वैसे ही मैं भी तुम्हें मारूंगा। तो वही बाली कृष्ण जी की मौत का कारण बना। कृष्ण जी बाली के हाथों मारे गए। कृष्ण जी मारे गए या शरीर मारा गया? शरीर मारा गया। कृष्ण जी को तो तीर छू भी नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण जी कोई शरीर है ही नहीं। वो कौन है? कृष्ण जी आत्म तत्व है। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं। जो मुझे जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है वो कभी मुझे नहीं जान सकता। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, शाश्वत हूं, नित्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन ये ज्ञान हम समझ ही नहीं पाए, और हमारे ज्ञानियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने हमें किसी और ही रास्ते चला दिया। पत्थर पूज ले, पीपल पूज ले, चिड़िया पूज ले, कुत्ता पूज ले। कुतिया माता का मंदिर बना हुआ था कहीं राजस्थान में, मैंने देखा कुतिया माता का मंदिर। देवताओं की कमी पड़ गई, भगवानों की कमी पड़ गई, कुतिया लानी पड़ गई पूजने के लिए। इतनी बुरी हालत है। यानी कुछ भी पूजवा लो, सब पूज लेंगे, लेकिन आत्मा को नहीं पूजेंगे। तो अब क्या करना है? अब सब कुछ छोड़ के केवल एक आत्मा को साधना है, और कुछ नहीं। तो कबीर साहब कह रहे, एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, ये फूल पात अघाए। देखो इस पेड़ में कितने पत्ते हैं। अब ये पेड़ सूख रहा हो तो पानी कहां डालेंगे? हर पत्ते पे छिड़केंगे, सारे पत्तों को थोड़ा थोड़ा पिलाएंगे पानी। क्या करेंगे? बस एक जड़ में डाल देना है। जड़ में डाल दिया तो समझ लो तने को भी मिल गया, डालियों को भी मिल गया, पत्तियों को भी मिल गया, फूल को भी मिल गया, फल को भी मिल गया। सब में पानी बट जाएगा।
तो अब आत्मा की साधना करनी है। आत्मा को जान लिया तो राम जी को जान लिया, कृष्ण जी को जान लिया, हनुमान जी को जान लिया, माता को जान लिया, सब पीर पैगंबर सब जान लिए, क्योंकि सब आत्मा ही है। केवल शरीर अलग अलग धारण करके बैठे हुए हैं। जैसे हजार घड़ा है, कोई छोटा कोई मोटा, कोई बड़ा कोई ऊंचा, कोई कैसा कोई कैसा, लेकिन पानी सब में एक है। किसी भी घड़े का पानी पी लो, लेकिन कोई पानी को नहीं जान रहा है। सब घड़ों की पूजा करने में लगे हैं। मेरे भगवान के 4 हाथ, मेरे वाले के 8 हाथ, घड़े के 4 हाथ 8 हाथ है। ये घड़ा है मिट्टी का, ये समझ लो। नाना प्रकार के घड़े पूजे जा रहे हैं, लेकिन हर घड़े में पानी एक है, उसको कोई नहीं जान रहा। वो क्या है? आत्मा। तुम में भी है, हम में भी है, हम सब में है। उस एक आत्मा को जान लिया तो किसी घड़े की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, और पानी सब में एक। चाहे इसका पानी पी लूं, चाहे उसका पानी पी लूं, चाहे मटके का पानी पी लूं, चाहे फ्रिज की बोतल का पानी पी लूं, गला पानी पीने से गीला होगा, मटका चाटने से नहीं। समझ लो। मेरी बात समझ में आ रही है कि हवा में जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है। समझ में आने का मतलब होता है 2 दूनी 4। बेटा समझ में आ गया? हाँ, अब 2 दूनी 5 नहीं होना चाहिए, सारी उम्र 2 दूनी 4 ही रहना चाहिए। समझ लो, मेरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है? अब आत्मा की पूजा चाहिए। अब राम जी, श्याम जी, हनुमान जी की पूजा करने लगे तो 2 दूनी 5 कर दिया तुमने। समझ लो। गला खराब हो गया, डॉक्टर आया, कहता अचार मत खाना। हाँ समझ गई ना? हाँ डॉक्टर साहब समझ गए। उसके बाद दे अचार पे अचार, दे अचार पे अचार। अब फिर कह रही डॉक्टर साहब गला खराब है। क्यों? डॉक्टर साहब मैं अचार खा ली। तो समझी नहीं थी? समझ तो मैं गई थी। आपने कहा अचार नहीं खाना, मैं समझ गई थी, लेकिन खा मैं अचार ही रही थी। तो काहे की समझ गई? समझ तो मैं गई थी कि अचार खाने से गला खराब होगा, लेकिन मैं अचार छूट नहीं रहा मेरा, खा रही हूं मैं। तो फिर काहे की समझ गई? इसी प्रकार आज जो हाथ खड़ा किया है, इसका मतलब है कि अब मैं आत्मा को छोड़ के किसी की पूजा नहीं करूंगी। अगर दोबारा पूजा करोगी तो समझ जाना कि तुम नहीं समझी मेरी बात। समझ लेना अच्छे से। 40,000 50,000 की लाइन देखी ना खेतों में, करंट वाली आती है। कोई ऊपर चढ़ के तार को हाथ न लगा तो नीचे एक फट्टा लगाया होता है, उसमें एक हड्डी होती है खोपड़ी, और 2 हड्डियां ऐसे क्रॉस बना होता है। देखा ना? क्या मतलब समझाया जा रहा है उसका? क्या है वो? खतरा। समझ गए ना कि वो खतरा है? अब समझने के बाद भी अगर तुम वहां पर जाके उंगली लगा दो तो फिर समझ गए थे कि नहीं समझे थे? वो इसीलिए हड्डियां दिखाई जा रही हैं कि अगर तूने मुझे गलती से छू लिया तो जैसा मैं दिख रहा हूं ना, तुझे भी ऐसे ही बना लूंगा। हड्डियां ही दिखाऊंगा तुझे मैं, चमड़ा तो उड़ा दूंगा। धुआं हो जाता है चमड़े का 2 मिनट में। 40,000 की लाइन अगर लग जाए, चमड़ा तो ऐसे चला जाता है उड़ता उड़ता। हड्डियां बचती हैं, इसीलिए हड्डियां दिखाई जा रही हैं कि अगर तूने मुझे छू लिया तो ऐसी हड्डियां निकल आएंगी बाहर। यानी कि समझ जाओ मेरे इशारे को। अगर तुम समझदार हो तो, नहीं तो जो कर रहे हो करते रहो। तो मालिक की दया होती है, तब जाके समझ में आता है कि केवल आत्मा ही पूजनीय है। आत्मा के अलावा और किसी की पूजा करना 1,84 जन्म लेने का बीज है। बीज
अगर तुमने खेत में बीज डाल दिया तो भैया पेड़ बनेगा, और बीज नहीं डाला तो नहीं बनेगा। बस यही खेल है, मरने से पहले पहले हर प्रकार के बीज का नाश कर देना है ताकि अगला जन्म ना मिले। और अंत समय में जिसका ध्यान करोगे वैसे ही हो जाओगे। अब अंत समय में शरीरों का ध्यान किया, पता लगा बुढ़िया मरने वाली है, अब लगी है अरे मेरे बेटे को दिखा दो कोई, अरे बिटिया को बुला दो कोई। किसको बुला रही है? शरीरों को बुला रही है। बेटे का शरीर, बेटे की शरीर, माँ का शरीर, बाप का शरीर, शरीर का ध्यान कर रही है। अंत समय में तो क्या मिलेगा? शरीर ही मिलेगा। अब करना क्या है? अंत समय में अपनी आत्मा का ध्यान करना है। अपनी आत्मा का ध्यान करोगे तो क्या हो जाओगे? आत्मा ही हो जाओगे। क्योंकि अंत समय में जिसका ध्यान जो करता है वो वैसा ही हो जाता है। ऋषि तो बन गया हिरण, क्योंकि हिरण की याद कर रहा है अंत समय में। और तुम आत्मा को याद कर रहे हो तो तुम क्या बन गए? आत्मा। अब जब आत्मा ही हो गए तो कौन सा यमदूत पकड़ेगा तुम्हें? आत्मा को कोई पकड़ ही नहीं सकता। कैसे मारेगा, काटेगा तुम्हें? आत्मा को कोई काट ही नहीं सकता। कैसे नरक में जलाएगा तुम्हें? आत्मा को कोई जला ही नहीं सकता। यानी अब तुम हर प्रकार के चंगुल से बच जाओगे केवल आत्मा का ध्यान करके, और कोई चारा नहीं है, नहीं है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर थोड़ी आई है और ज्यादा समझना है तो बच्चों को बोल दिया करो, तुम गेम खेलते रहते हो मोबाइल में, 1 घंटा हमें सत्संग सुना दिया करो। नितिन दास के सत्संग आप लिखोगे यूट्यूब पे, आ जाएंगे। बच्चों को बोलोगे, दे देंगे। गहराई से सुनते चले जाओ। ये इंसान जन्म बहुत अनमोल है भाई। गलत रास्ता बताने वाले लाखों बैठे हैं, सही रास्ता बताने वाला कोई एक है। तो सही रास्ते को चुनो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी।